जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 को लेकर आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के बारे में। जब भी हमने SU-57 पर वीडियो बनाई, हमने आप तक संभावना का जिक्र किया और हमने कहा कि भारतीय वायुसेना मॉडर्न चैलेंजेस को समझती है, आज के चैलेंजेस को समझती है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, पूरी तौर से भारतीय वायुसेना का रुझान 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ नहीं रहेगा, फिर चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, चाहे वो राफेल हो। और हमने आपसे कई बार ये कहा कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के विश लिस्ट में थे, है और रहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि AMCA 2035 के पहले हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब से ये रिपोर्ट सामने आई थी कि भारतीय वायुसेना ने प्रपोजल सामने रखा है 114 फाइटर जेट का, जो कि राफेल संभावित है कि F4.1 स्टैंडर्ड ही थे, उसके बाद से लोगों के मन में एक चोट आई, रूस के प्रपोजल का क्या। क्योंकि जब रूस के प्रपोजल को हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है इससे ज्यादा कोई देश क्या ही ऑफर कर देगा। एक देश है जो अपना 5th जनरेशन फाइटर ऑफर कर रहा है, सोर्स कोड ऑफर कर रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। वो ये दावा कर रहा है कि जिस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को आप देख रहे हैं उसकी तुलना में ये कहीं ज्यादा सस्ता है। तो भारत को दिक्कत क्या है? दरअसल भारत को दिक्कत नहीं है, बल्कि बैकएंड में हमने कई बार ये कहा कि जो बातचीत है वो चल रही है, लेकिन पहली बार चीजें उजागर हुई हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा कर दिया गया है कि भारत और रूस के बीच में SU-57 को लेकर जो बातचीत है वो चल रही है। इनिशियल नंबर्स जो क्लेम किए गए हैं वो 2 से 3 स्क्वाड्रन के हैं, यानी अराउंड 50 एयरक्राफ्ट को लेकर के अभी जो बातचीत है ये शुरू हुई है। लेकिन रूस के पक्ष ने कुछ बड़ा दावा किया है। रूस ने जो नंबर बताए हैं वो काफी अप्रत्याशित है, और अगर उस नंबर तक भारत चला जाता है तो निस्संदेह भारतीय वायुसेना का कायाकल्प होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ रूस ने भारत की एक ऐसी शर्त भी मान ली है जिससे माना जा रहा था कि वो इस डील में एक बहुत बड़ी अड़ंगा थी। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये सब मानने के बाद भी डील भारत के लिए फाइनलाइज करना इतना आसान हो गया है, तो आप शायद गलत है। क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पहलू भी डिस्कस करने वाले हैं जो भारत के लिए एक गले की हड्डी बन सकते हैं। भारत उनको कैसे टैकल करेगा, अभी ये हमारे समझ से बाहर है। आइए डिस्कस करते हैं वो मामला क्या है और क्यों इस समय SU-57 सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। SU-57 को लेकर एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं, और इसी समय द प्रिंट ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसने हड़कंप मचा दिया है। प्रिंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय एक्टिवली पुश कर रही है SU-57 के लिए, जहां पर रिपोर्ट में कहा गया कि भारत इस समय काफी सोची समझी स्ट्रेटजी के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है, और पूरा ध्यान किसी एक एयरक्राफ्ट पर केंद्रित करने से अच्छा है कि भारत इस समय जो अलग अलग जनरेशन के एयरक्राफ्ट है इनको लेकर गंभीरता दिखा रहा है। रिपोर्ट्स का दावा है कि इस समय भारत एडवांस डिस्कशन में है रूस के साथ, जहां पर 2 से 3 एक्टिव स्क्वाड्रन जो SU-57 की है इनको लेकर बातचीत चल रही है। SU-57 जो कि एक रशियन स्टेल्थ फाइटर है, ये अपनी एजिलिटी, अपनी मनूवरबिलिटी और एक्सेप्शनल फायर पावर के लिए जाना जाता है। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत इस समय जिस स्थिति में है उसको देखते हुए रूस तकरीबन भारत को 15 से 20 एयरक्राफ्ट रेडी टू डिलीवर कंडीशन में दे सकता है। हालांकि मॉस्को की तो यहाँ पर जो डिमांड है या मॉस्को की जो उम्मीद है वो तो और ज्यादा बड़ी है। रशियन मीडिया सोर्सेज ने ये दावा किया कि ये 2 से 3 स्क्वाड्रन तो एक शुरुआत होने वाली है, बल्कि आने वाले भविष्य में 3 से 5 जो एडिशनल स्क्वाड्रन है SU-57 की, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से नासिक फैसिलिटी में ही बनाई जाएगी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंफर्म नहीं है कि ये जो 3 से 5 स्क्वाड्रन की बात करी गई है ये भारत के लिए भी होंगी, या भारत जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है उनको कैटर करने पर भी काम करेगा। लेकिन रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारतीय वायुसेना की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार इसमें बड़ा निर्णय ले सकती है, क्योंकि भारत इस समय ऑलरेडी MRFA को लेकर आगे बढ़ रहा है, जहां पर डसॉल्ट एविएशन के साथ भी जो बातचीत है वो चल रही है। लेकिन माना जा रहा है कि अब इस डील में हमें 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर का एक ब्लेंड देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय वायुसेना की नीड्स को पूरा करने में सक्षम होगा। अब चाइना की जहां तक बात रही तो चाइना ऑलरेडी बड़े संख्या में स्टेल्थ फाइटर को डिप्लॉय कर रहा है, और आज नहीं तो कल ये भी हम जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान को वो फाइटर सप्लाई जरूर करेगा। और इसीलिए मामला की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी अपने बकेट में रखना उचित समझा है। अब प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब भारत ऑलरेडी फाइटर स्क्वाड्रन को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, और भारत का जो डिसीजन है तकरीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन को डायरेक्टली रशिया से बाय करने का, ये इंडियन एयरफोर्स की जो इमीडिएट नीड है उसको ध्यान में रख करके है। यानी भारतीय वायुसेना की जो तत्काल 5th जनरेशन फाइटर्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब चाइना के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो चाइना ने 200 के आसपास J-20 ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखे हैं, और पाकिस्तान भी तकरीबन 40 J-35 को लेकर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा है।
तो वहीं SU-57 इन दोनों थ्रेट्स को काउंटर करने में भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि SU-57 की सुपीरियर मनोवरेबिलिटी, हाई पेलोड कैपेसिटी जो कि तकरीबन 10 टन की है, और भारत के जो वेपन सिस्टम है इनके साथ कंपैटिबिलिटी भारत के लिए एक प्लस पॉइंट होने वाली है। सबसे खास बात तो ये है कि आने वाले भविष्य में SU-57 फैलन को 3 नई हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने वाली हैं, जो कि भारत को भी ऑफर की जाएंगी अगर भारत इनको ऑपरेट करता है, और ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितनी हित में है। अब प्रपोजल की बात करें तो यहाँ पर माना जा रहा है कि रूस सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले भविष्य में अगर डील फाइनलाइज हो जाती है तो तकरीबन 3 से 5 स्क्वाड्रन की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रपोजल है ये भी भारत के समक्ष रखा जाएगा, जहां पर HAL की जो नासिक फैसिलिटी है वहां पर ये फाइटर्स बनाए जाएंगे, और इसमें हमें 40 से लेकर 60% का जो लोकलाइजेशन है वो देखने को मिलने वाला है। और अगर ये भारत के लिए है तो ये भारत के फिर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में एक बहुत बड़े बूस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, और ये हमारी आत्मनिर्भरता का एक कॉर्नरस्टोन बन सकता है। नासिक प्लांट की बात करें तो ऑलरेडी इसका इतिहास काफ़ी गहन रहा है, जहां पर नासिक प्लांट में भारत ने ऑलरेडी 220 के आसपास सुखोई 30 MKI को बनाया है, और इसके अलावा 920 के आसपास AL-31 FP इंजन भी भारत की तरफ से बनाए गए हैं, जो कि 2004 में लाइसेंस के बाद इनका काम शुरू हुआ था। और इसीलिए हमारे पास लगभग सभी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एक्सपर्टी मौजूद है, जो कि रशियन फाइटर्स को हैंडल करने के लिए ज़रूरी होती है, और इसी को खुद रशियन ऑफिशियल्स ने एक्नॉलेज किया है। एक रशियन ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें सिर्फ 20 से 30% ही नए टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है SU-57E की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटी को अडॉप्ट करने में, और ये कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेगा, टाइमलाइन को फास्ट ट्रैक करेगा, और हमारे पास एक बनी बनाई जो प्रोडक्शन लाइन है वो देखने को मिल जाएगी, और ये चीज़ें हमें राफेल के केस में नहीं देखने को मिलने वाली हैं। रशिया का ऑफर फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करता है, सोर्स कोड को इंक्लूड करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो राफेल डील है उसकी तुलना में ये एयरक्राफ्ट भारत को ज़्यादा फ्रीडम ऑफर करेगा, क्योंकि राफेल डील कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो भारत को नहीं दी जाएगी, लेकिन SU-57 में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता होगी, भारत अपने मन मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशन कर पाएगा, जिसका मतलब ये है कि भारत के हिसाब से कस्टमाइजेशन यहाँ पे की जा सकती हैं, और जब तक AMCA फाइटर सर्विस में नहीं आता है भारतीय वायुसेना की नीड्स को पूरा करने में ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से सक्षम होगा। अब सवाल ये उठता है कि चैलेंजेस क्या है। भारत अगर आज लेना भी चाहे तो हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं। वही चैलेंजेस हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, और वो है पेमेंट का। हम पेमेंट कैसे करेंगे? रूस के ऊपर ऑलरेडी का जो सैंक्शन है वो लगा हुआ है, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं, तो ऐसे में जो पेमेंट भारत के लिए एक बड़ा इशू हो सकता है। और अमेरिका जिस प्रकार से पीछे पड़ा है, इस बार पूरा यहाँ पर अनुमान है कि अगर रूस के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील होती है तो इस बार शायद हम काटसा सैंक्शन से न बच पाएँ। काटसा आपको याद ही होगा कि जब हमने 2020 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को फाइनलाइज किया था, तो उस दौरान भी हमारे ऊपर इस सैंक्शन की तलवार लटक रही थी। हालांकि किसी प्रकार भारत उस समय तो बच गया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि अमेरिका जिस खुन्नस में है वो भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे रिपोर्ट्स को लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।